औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिसके कल भी हमने सूरह आले इमरान की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, फिर कबूल किया उसको उसके रब ने अच्छी तरह का कबूल और बढ़ाया उसको अच्छी तरह बढ़ाना और सुपर्द किया उसे ज़िक्रिया के। जिस वक्त आते उसके पास ज़िक्रिया तो हुजरे में पाते उसके पास कुछ रिज़्क। ए मरियम, वो कहते, ए मरियम कहाँ से आया ये तेरे पास? वो कहती, ये अल्लाह के पास से आया है। बेशक अल्लाह रिज़्क देता है जिसको चाहता है बेमुशक्क़त। आगे इरशाद रब्बानी है, वहीं दुआ की हज़रत ज़िक्रिया ने अपने रब से, यानी कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का मुशाहिदा हुआ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने वहीं खड़े खड़े अपने रब से दुआ की। क़ाल रब्बी हबली मिन दुनका ज़ुर्रियतिन तय्यबा, कहा, ए मेरे रब अता कर मुझको भी अपने पास से औलाद पाकीज़ा, बेशक तो सुनने वाला है दुआओं का। तो इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि वहीं खड़े खड़े हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए रब मुझे भी बड़ी पाकीज़ा औलाद अता फरमा। बेशक मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी अहलिया भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, सारी उम्र वो बांझ रही थी, सारी उम्र वो बे औलाद रहे थे। ये एक दरीना दबी हुई ख्वाहिश थी जो कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर रब का फ़ज़ल देखकर जाग उठी। उन्होंने भी अपने लिए अपने रब से दुआ फरमाई कि तेरी बादशाहत है, तेरी कुदरत है, तू जिसे नवाजना चाहे नवाज सकता है। जिस तरीके से इस बच्ची पर अपने ऐसे ऐसे इनामात की बारिश तू कर सकता है, तो क्या हुआ अगर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी औरत बांझ है, लेकिन तेरे इख्तियार में है, तो मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, बेशक तो सुनने वाला है दुआओं का। तो यकीनन तू ही दुआओं का सुनने वाला है और कबूलियत भी तू ही करने वाला है। आगे इरशाद रब्बानी है, फ़ानदतहुल मलाइकते वहुवल क़ाइमुन युसल्ली फिल महराब, फिर उसको आवाज़ दी फरिश्तों ने जब वो खड़े थे नमाज में महराब के अंदर। तो फिर फरिश्तों ने उन्हें पुकार कर कहा, जब वो खड़े हुए थे नमाज पढ़ रहे थे अपने महराब में, क्योंकि उनका भी एक हुजरा था और वो उसमें खड़े हुए अल्लाह की इबादत फरमा रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो उसी दौरान फ़रिश्तों ने आवाज़ देकर उन्हें पुकारा, इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकन बिकलमात मिनल्लाहि व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। फ़रिश्तों ने क्या पुकार के कहा, ए ज़िक्रिया, अल्लाह तुझको खुशखबरी देता है यहया की, जो तस्दीक करने वाला है कलमे की, यानी कि अल्लाह के कलमे की, और दूसरा सरदार होगा, नफ्स को बहुत रोकने वाला होगा, और नबी होगा, सालेहीन में से होगा। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें बशारत देता है। फरिश्तों ने बताया कि अल्लाह ताला तुम्हें बशारत देता है ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम यहया की, जो कि तस्दीक करता है करेगा एक ऐसे शख्स की जो अल्लाह का ख़ास कलमा होगा, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और वो सरदार भी होगा, वो मुत्तकी परहेज़गार भी होगा, और नबी भी होगा, और सालेहीन में से होगा। आगे इरशाद रब्बानी है, क़ाल रब्बी इन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व यक़द बलगनियल किबारु व अम्रअती आक़िरुन, कहा, ए मेरे रब किस तरह होगा मेरे लड़का, हालांकि पहुँच चुका मुझको बुढ़ापा और मेरी औरत बांझ है। अभी तो खुद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, गालिबन अपनी दुआ की तौसीक चाहते हैं वो अल्लाह से। तो अल्लाह ताला से कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ कैसे बेटा पैदा होगा जबकि मैं इंतहाई बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ रही है कितनी सारी उम्र। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशाअ, अल्लाह करता है जो चाहता है। यानी कि इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जो चाहता है सो वो करता है,
اسے قدرت حاصل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسے اسباب کی احتیاط یا ضرورت نہیں ہے، اس کی تو جو بھی منشا ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ اسباب اللہ کے محتاج ہیں اور اسباب کی ضرورت انسانوں کو پڑتی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قال ربی اجعل لی آیا، کہا زکریا علیہ السلام نے، اے میرے رب مقرر کر میرے لیے کچھ نشانی۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی جو میں یہ کلام سن رہا ہوں یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یعنی تیری طرف سے ہے۔ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا زمر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی ہے نہ تو بات کرے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نشانی یہ ہے جو میں اپنی طرف سے عطا فرما رہا ہوں تمہارے لیے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے، یعنی کہ بولنے کی قوت بند ہو جائے گی اور ان کی وہ 3 دن تک بول نہیں سکیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یاد کرو اپنے رب کو بہت زیادہ اور تسبیح کرو صبح و شام۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ہدایت دی، حکم دیا کہ تم اپنے دل میں اپنے رب کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرو، بہت تسبیح پڑھو صبح و شام، ہر وقت تم ان کی تسبیح پڑھو، مطلب کہ آپ ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہو گے یہ 3 دن تک۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کا بھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ هنالك الدعاء زكريا ربه